पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। बंग युद्ध को जीतने के लिए सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का नया दावा अगर सही है तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बुरी खबर है। अधीर रंजन के मुताबिक फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट कांग्रेस और वाम मोर्चा गठबंधन का हिस्सा होंगी। इसके अलावा आरजेडी और कई दूसरे दलों को भी गठबंधन में शामिल किया जाएगा। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को समर्थन देते रहे अब्बास सिद्दीकी ने पिछले महीने जनवरी में ही इंडियन सेक्युलर फ्रंट का गठन किया है। उनका बंगाल के मुस्लिमों के बीच खासा प्रभाव है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे गठबंधन का हिस्सा बनेंगे जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो। तो वही बंगाल की चुनावी बाजी जीतने के लिए सीएम ममता बनर्जी मां की रसोई खोलकर 5 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन करवा रही हैं। कोलकाता के सड़क किनारे नजर आ रहे ये खाने पीने के ढाबे नहीं है। सीएम ममता बनर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट मां की रसोई है। तीसरी बार बंगाल विजय की तैयारी में जुटी सीएम ममता बनर्जी अब पेट के रास्ते बंगालियों का दिल जीतने में जुटी हैं। 5 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन मिल रहा है। 5 रुपए में लोगों को चावल, दाल, सब्जी और अंडा भी दिया जा रहा है। दक्षिण कोलकाता की सांसद माला रॉय देखिए कैसे खुद अपने हाथों से खाना परोस रही है। ममता बनर्जी की मां की रसोई में लोगों को दोपहर का भोजन करवाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा के चुनाव है। चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी वोटर्स को लुभाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात को लेकर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि ये बहुत साधारण सी मुलाकात थी। मिथुन चक्रवर्ती ने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत की और अपनी बात बताई। देखिए, ये आप लोग इसको दूसरे ढंग से मत लीजिए। मेरे गुरुजी के साथ एक स्पिरिचुअल रिलेशन है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं कि शायद मिथुन दा को वहाँ बीजेपी लेकर जाए। ये राजनीति से जुड़ी क्या कुछ बात? राजनीति की बात तो नहीं हुई ना, तो मैं राजनीति की बात करूँ। चलिए, हमारे में एक स्पिरिचुअल रिलेशन है। मैं उनको बहुत श्रद्धा करता हूँ, मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए उन लोग आए और उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा एक बार तुम्हें आशीर्वाद करने, इसीलिए। इधर वैक्सीनेशन के बीच कोरोना वायरस के दक्षिण अफ्रीकी और ब्राजीलियाई वेरिएंट भारत में दस्तक दे चुके हैं। सरकार ने इस बात की पुष्टि की है। कोरोना के दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट दोनों ही बेहद खतरनाक हैं। ये दोनों स्ट्रेन बहुत ज्यादा संक्रामक होने के साथ ही तेजी से फैलते भी हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल इनके संक्रमितों की संख्या बहुत कम है। देश में 4 लोग कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट से पीड़ित हैं। ब्राजीलियाई स्ट्रेन से संक्रमण का एक मामला सामने आया है। देश में इस समय कोरोना वायरस के 1,36,000 से ज्यादा एक्टिव केस और 1,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इधर दूसरी ओर देश में अब तक 87,20,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद प्रशासन फिर से कई जगहों पर लॉकडाउन लगाने के मूड में आ चुका है। महाराष्ट्र में फिर से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। स्थिति यह है कि पिछले 7 दिनों में रोजाना 3,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन सख्त हो गया है। महाराष्ट्र में सबसे खराब हालात मुंबई की है, जिसके बाद लोगों को जरूरी एहतियात बरतने के आदेश दिए गए हैं और ऐसा नहीं करने पर फिर से लॉकडाउन लगा देने की बात कही गई है। मंगलवार को कोरोना के 3,663 मामले सामने आए हैं। मुंबई में 461 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़ते ही लोगों को सतर्क कर दिया गया है। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में अब तक 51,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।